गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 8 मेटलर्जी ऑफ साइंस 1। अब ये जो चैप्टर है इसमें मेन चार पार्ट्स है। दैट इज फर्स्ट हम लोग जो सीखने वाले दैट इज के प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सेकंड पार्ट में हम लोग सीखेंगे आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। थर्ड पार्ट में हम लोग जाएंगे किस पे, मेटलर्जी। एंड फोर्थ पार्ट में दैट इज करोजन एंड क्या है उसका प्रिवेंशन, इसके बारे में हम लोग करने वाले। तो ये चैप्टर में ज्यादा करके जो पार्ट्स आता है इसमें से मेनली जो रिएक्टिविटी सीरीज वाला पार्ट है उस पे बेस क्वेश्चंस आते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज बेस क्या होते हैं, गिव रीजंस आते हैं। मेटलर्जी पे मेन सारे जो मेथड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है और एलुमिना वाला पार्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड करोजन में सबसे लास्ट में जो मेथड्स ऑफ करोजन है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बड़े से चैप्टर में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करने वाले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है, मेटल्स। तो सबसे पहले मेटल्स क्या रहते हैं, सोनोरस। सोनोरस का मीनिंग क्या रहेगा, जब हम लोग मेटल्स को स्ट्राइक करते हमें क्या सुनाई देता है, एक साउंड सुनाई देता है। ठीक है। दूसरा क्या है, मेटल्स जो यूजुअली रहता है ये कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट में। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, दैट इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है ये जो है कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, मेटल्स को क्या रहता है, एक शाइन रहता है। जैसे आप उसके ऊपर लाइट शाइन करोगे ये क्या होने स्टार्ट होता है, दैट इज ग्लो होने क्या होता है, स्टार्ट होता है। ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लस्टर करके बोलते हैं। नेक्स्ट है डक्टिलिटी, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो ये जो है इसके ऊपर क्या है, कॉपर का क्या है, वायर। तो मेटल्स जो है उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट इज स्ट्रेच कर सकते हैं किसमें, पतले वायर्स के इसमें। मेटल्स इजीली ऐसे टूट के पाउडर नहीं बनता है, वो किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग इसको, दैट इज वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। नेक्स्ट, मेटल्स को हम लोग हैमर कर सकते एंड इसको कन्वर्ट कर सकते, दैट इज पतले शीट्स में कर सकते। ये जो प्रॉपर्टी है इसका नाम है मैलिएबिलिटी। फिर नेक्स्ट, मेटल्स ये क्या, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड क्या, इलेक्ट्रिसिटी। इसका रीजन क्या है, मेटल्स में क्या रहता है, भर भर के क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जो क्या कर सकते हैं, हीट या चार्जेस का मूवमेंट कॉज कर सकता है। हार्डनेस, मेटल्स जो रहता है ये क्या रहता है, एकदम हार्ड रहता है। कुछ एक्सेप्शंस है जैसे कि ली ना के, लिथियम सोडियम पोटेशियम। ये जो मेटल्स है इसको हम लोग कट कर सकते हैं किससे, एक नाइफ के थ्रू कट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। दैट इज अगर कोई चीज मेल्ट होता है, दैट इज कौन से स्टेट से, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वो उसका रहता है मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो जो मेटल्स रहते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्या रहता है, हाई रहता है। कुछ एक्सेप्शन है वापस सेम, सोडियम पोटेशियम मर्क्यूरी एंड क्या, गैलियम। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट रहता है ये क्या रहता है, एक्सट्रीमली क्या रहता है, लेस। मेटल्स का और एक प्रॉपर्टी है कि इनका डेंसिटी क्या रहता है, हाई रहता है। हाई रहने का मतलब क्या है कि आप उसको पानी में डालोगे वो क्या होता है, सिंक हो जाता है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि क्या क्या एक्सेप्शंस रहेगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम। एंड आप बोल सकते हैं दैट इज ये सारे जो एलिमेंट्स रहेंगे इनका डेंसिटी क्या रहने वाला, दैट इज पानी से क्या होगा, लेस। तो जब हम लोग क्या करते हैं इसको पानी क्या रिएक्ट करेंगे, ये क्या होता है, सिंक नहीं होता है, ये क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट करता है हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है, मेटल्स। नेक्स्ट आते दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो है ये कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड्स एंड गैसेस के फॉर्म में। इसमें एक एक्सेप्शन है जिसका नाम क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है ये क्या होता है, लिक्विड स्टेट में क्या एग्जिस्ट करता है, जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हो। नेक्स्ट है, नॉन मेटल्स जो है इनको कोई शाइन रहता नहीं है। कुछ एक्सेप्शन है, दैट इज क्या, आयोडीन के क्रिस्टल्स। आयोडीन के जो क्रिस्टल्स है ये कौन सा कलर शो करता है, वायलेट कलर का एक शाइन शो करता है। नेक्स्ट, हार्डनेस। नॉन मेटल्स जो रहते हैं ये हार्ड नहीं रहते, इसको हम लोग क्रश करके किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पाउडर में। एक एक्सेप्शन जो है वो है डायमंड। डायमंड क्या रहता है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो नॉन मेटल्स रहते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, एक्सट्रीमली लो है। जैसे कि O2। O2 जो रहता है ये कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है, गैस स्टेट में। कौन से टेम्परेचर पे, दैट इज रूम टेम्परेचर पे। इसका मीनिंग क्या है, दैट इज ऐसे समझने का ट्राई करते,
दैट इज इवन एट 25 डिग्री सेल्सियस वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है, गैस के स्टेट में। अब आप सोचो ये गैस में कन्वर्ट कब हुआ रहेगा, जब ये बॉयल हुआ रहेगा तभी वो गैस में कन्वर्ट हुआ रहेगा। तो सोचो इसका बॉइलिंग पॉइंट 25 से भी क्या रहेगा, लो, अराउंड कुछ तो क्या आता है -50 -100 के अराउंड इसका क्या रहता है, बॉइलिंग पॉइंट रहता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो ऑक्सीजन जो है गैस में एग्जिस्ट कर रहा है। गैस मतलब क्या रहेगा, दैट इज ये ऑलरेडी बॉयल हो चुका है। कब, 25 डिग्री सेल्सियस से भी लोअर टेम्परेचर पे ऑलरेडी बॉयल हो चुका है। तो जो मेटल सॉरी नॉन मेटल्स रहते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, एक्सट्रीमली लो। नेक्स्ट है दैट इज ग्राफाइट। ग्राफाइट आप कहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज पेंसिल के लेड में। और कहाँ पे यूज होता है, ये इलेक्ट्रोड्स, कार्बन जो इलेक्ट्रोड यूज होता है वो भी ग्राफाइट का बना रहता है। तो ग्राफाइट जो रहता है ये अकेला है जो क्या रहता है, गुड कंडक्टर ऑफ क्या, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, बाकी के सारे नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ग्राफाइट ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, गुड कंडक्टर्स है। अब एक एक्सेप्शन है जो आपको एक ध्यान में रखना है, दैट इज क्या, दैट इज डायमंड। अब यूजुअली होता है क्या ना, जो क्या रहेगा दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ क्या रहने वाला है, हीट, वो क्या रहता है दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ क्या रहेगा, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। एंड वैसे ही सेम वाइस वर्सा, अगर कोई क्या रहता है गुड कंडक्टर ऑफ क्या रहता है, हीट, तो वो क्या रहता है, सेम चीज गुड कंडक्टर ऑफ क्या रहता है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी रहता है। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। डायमंड एक एक्सेप्शन है, ये एक्चुअल में गुड कंडक्टर ऑफ क्या है, हीट है, लेकिन ये क्या रहता है, दैट इज बैड कंडक्टर है, किसका, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। आई होप ये पार्ट समझ में आ रहेगा। यूजुअली जो गुड कंडक्टर रहता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी रहता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट रहेगा तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहता है। डायमंड ये एक एक्सेप्शन है, ये क्या गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, लेकिन ये क्या बैड कंडक्टर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो आई होप ये प्रॉपर्टीज यहाँ तक क्लियर है करके, क्या क्या था पहले, सॉलिड्स और गैसेस में एग्जिस्ट करता है। एक्सेप्शन कौन है, ब्रोमीन, लस्टर शो नहीं करता है। एक्सेप्शन कौन है, हाइडीन, हार्ड नहीं है। एक्सेप्शन कौन है, डायमंड, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एक्सट्रीमली क्या रहता है, लो। बैड कंडक्टर्स ऑफ क्या, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन कौन है, ग्राफाइट। अब जाते आगे, तो अब आते दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, दैट इज क्या, जो हाई रिएक्टिविटी वाला पार्ट है, दैट इज एग्जांपल कौन है, सोडियम। सोडियम जब क्या करता है, ये हमने ऑलरेडी दैट इज लोअर स्टैंडर्ड्स में किया है, दैट इज मेटल प्लस क्या है, ऑक्सीजन, क्या बनाने में हेल्प करता है, दैट इज मेटल ऑक्साइड बनाने में क्या करता है, हेल्प। और ये मेटल ऑक्साइड जो रहता है ये किस में रहता है, बेसिक इन क्या रहता है, नेचर। ओके, तो यहाँ पे सोडियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके यहाँ पे क्या बन रहा है, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड जो यहाँ पे रहने वाला है, ये क्या रहने वाला है, दैट इज बेसिक ऑक्साइड रहेगा। ठीक है, और जब इसको क्या किया जाता है, वाटर में क्या किया जाता है, डिसॉल्व, तब ये क्या बनाता है, बेस बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं, सबसे पहले आप मेटल से स्टार्ट करो। यहाँ पे सोडियम कितना है, 2, यहाँ पे सोडियम कितना है, 1, इसके लिए इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 2। नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 2। अब सोडियम कितना हो रहा है, यहाँ पे सोडियम हो रहा है 2, 2 सा कितना होगा, 4, तो यहाँ पे सोडियम कितना होगा, दैट इज 4 होगा। ओके, अब आते नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट में दैट इज यहाँ पे, अब ये सोडियम और ये ऑक्सीजन के बारे में करने के पहले आपको कुछ बेसिक वैलेंसीज पता रहना चाहिए। दैट इज जो प्लस वन वाला वैलेंसी कौन है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। प्लस टू वाले कौन कौन है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और एक और है जिंक। +3 वाले कौन है, दैट इज एल्यूमिनियम। एटलीस्ट इतना बेसिक पता रहना चाहिए। नेक्स्ट इज यहाँ पे -3 वाले कौन है, नाइट्राइड। -2 वाले कौन कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। एक है ऑक्साइड, दूसरा है सल्फेट, तीसरा है कार्बोनेट। ठीक है, आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे दैट इज, नेक्स्ट आएगा -1। -1 में कौन कौन आता है, दैट इज OH-, दैट इज Cl, Br, F, दूसरा आएगा NO3। ठीक है, ये सब क्या रहता है, दैट इज -1 वाले चार्ज रहेंगे, तो एटलीस्ट इतना आपको बायट रहना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पे इधर आप नोटिस कर सकते हो, सोडियम है और क्या ऑक्साइड है,
सोडियम का वैलेंसी 1, ऑक्साइड का वैलेंसी कितना है दिख रहा है यहाँ पे 2 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा Na2O। ठीक है, अब इसके आगे से जो भी पार्ट रहेगा आपको ये टेबल बाहर करना चाहिए, ये टेबल के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अब Na सोडियम का एक प्रॉपर्टी क्या है कि इसका डेंसिटी क्या है, पानी से क्या रहता है, लेस रहता है। तो अगर इसको मैंने पानी के अंदर रखा तो होगा क्या, ये सोडियम क्या होगा, फ्लोट होगा। फ्लोट होने के साथ साथ ये क्या होगा, दैट इज ये जाएगा कहाँ पे, पानी के सरफेस के ऊपर। और पानी के सरफेस के ऊपर जब जाएगा तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देगा एंड क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। तो ये प्रिवेंट करने के लिए हम लोग सोडियम किस में डालते हैं, केरोसिन में। केरोसिन में डालने से सबसे पहले केरोसिन क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा कांटेक्ट इसके बीच में, दैट इज एयर एंड सोडियम के बीच में, सबसे पहला। सेकेंड, ये क्या प्रिवेंट करेगा, तो ये प्रिवेंट करेगा दूसरा एक और चीज, इसका जो डेंसिटी रहता है, किसका बात चल रहा है यहाँ पे, सोडियम का, केरोसिन से क्या रहेगा, लेस रहेगा। इसका डेंसिटी अगर केरोसिन से लेस रहेगा तो ये क्या होगा, दैट इज सिंक होगा। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। तो इसके लिए सोडियम को इसमें डालते, दैट इज केरोसिन में डालते। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते हो तो एक बहुत ब्राइट लाइट से क्या होता है, वो शाइन होता है। और वो क्या बनाता है, पाउडर बनाता है, किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये भी कैसा टाइप का ऑक्साइड रहेगा, बेसिक ऑक्साइड रहेगा। मैग्नीशियम का यहाँ पे वैलेंसी कितना है, 2। ऑक्सीजन का यहाँ पे वैलेंसी कितना है, 2। कैंसिल आउट होके कितना होगा, 1:1। बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा, MgO। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम बैलेंसी कितना है, 2। हाइड्रोक्साइड बैलेंसी कितना है, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, MgOH क्या बनने वाला है, ट्वाइस। अब बैलेंसिंग करते, मैग्नीशियम इधर कितना है, 1। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, दैट इज 1। ठीक है, वो बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 1। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, दैट इज 2 से। नेक्स्ट, मैग्नीशियम कितना हो गया, 2। तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना है, दैट इज 2 से। ठीक है, आई होप यहां तक ये पार्ट क्लियर है करके। नेक्स्ट आते, दैट इज रिएक्शन विद क्या, दैट इज वाटर के साथ। तो वाटर के साथ यहाँ पे क्या रिएक्शन होता है, वो पार्ट हम लोग जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हाई रिएक्टिविटी जो मेटल्स रहते हैं उसको हम लोग कोल्ड वाटर भी यूज करेंगे तो भी वो रिएक्शन शो करेगा। मीडियम रिएक्टिविटी के लिए क्या लगता है, वार्म वाटर लगता है। लो रिएक्टिविटी के लिए क्या लगता है, दैट इज स्टीम लगता है। दैट इज वाटर कौन सी स्टेट में यहाँ पे रहने वाला है, इधर जो रहेगा ये कौन सी स्टेट में रहेगा, गैसियस स्टेट में। बस इतना आपको पता रहना चाहिए। सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ ही साथ जो फ्लेम कैच होता है वो क्यों होता है, हाइड्रोजन को बहुत अमाउंट में हीट मिलने पे वो क्या करता है, फायर कैच करता है। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। अब इसको जरा बैलेंस करते, तो यहाँ पे सोडियम कितना है, 1। यहाँ पे भी सोडियम कितना है, 1। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, दैट इज 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, दैट इज 3। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, दैट इज यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 2 2 सा कितना हो गया, 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। इसकी वजह से ये भी मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 2। सोडियम कितना हो गया, 2। इसके लिए ये भी मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 2। जिससे हमारा ओवरऑल सारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। सेम गोज ओवर ईयर। जैसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, 3 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 है। तो हमने सबसे पहले, सॉरी 2 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 2। जिससे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4। नेक्स्ट नेक्स्ट इसको बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, 1। इधर ऑक्सीजन 2 है, इसके लिए मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 2। पोटेशियम पहले 1 था, अब कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे पोटेशियम 2 है, तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 2। नेक्स्ट यहाँ पे सोडियम का वैलेंसी कितना है, दैट इज 1। हाइड्रोक्साइड का भी वैलेंसी कितना है, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, दैट इज NaOH ही फॉर्म होगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, अब कैल्शियम जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो पानी थोड़ा सा गर्म रहना चाहिए, तब जाके रिएक्शन शो करेगा। रिएक्शन में H2 बबल्स फॉर्म होते हैं। अभी H2 बबल्स का प्रॉपर्टी क्या है, जब हम लोग क्या करते, दैट इज पानी के अंदर कैल्शियम को ऐड करते, तो शुरुआत में कैल्शियम क्या होगा, सिंक होगा। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन बबल्स का क्या होने स्टार्ट होगा, फॉर्मेशन होगा, ये बबल्स क्या करेगा, ये कैल्शियम मेटल को उठा के कहाँ पे लाएगा, सरफेस पे लाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन का डेंसिटी क्या होता है, लेस होता है। इसीलिए क्या होगा, ये जो मेटल है कैल्शियम का कहाँ पे आ जाएगा, दैट इज ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पे बैलेंस ही करते, तो सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2। और इधर कितना है, 2। टोटल कितना हो गया, 4। उसको बैलेंस करने यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, दैट इज 2 से।
2 से करने पे हमारा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, दैट इज टोटल 4 हो जाएगा। अब आते स्पेशल केसेस में, दैट इज जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है किसके साथ, पानी के साथ। एल्यूमिनियम जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा, पिछले दोनों केसेस में क्या बन रहे थे, हाइड्रोक्साइड्स बन रहे थे। यहाँ पे क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड्स बनता है। और ये मेटल ऑक्साइड्स का प्रॉपर्टी ये है कि ये सब क्या रहेंगे, दैट इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक वर्ड का मीनिंग क्या है, जब ये क्या करेगा, दैट इज बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो किसके साथ बिहेव करेगा ये ऑक्साइड, ये ऑक्साइड्स बिहेव करेगा एज अ एसिड। जब ये ऑक्साइड्स को हम लोग किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ, तो ये बिहेव करेगा किसके जैसे, एज अ बेस जैसा बिहेव करेगा। तो यहाँ पे ये Al2O3, सेम चीज, आयन जब वाटर का रिएक्ट करेगा तो बनेगा Fe3O4। जिंक जब वाटर का रिएक्ट करेगा तो ये होगा ZnO। तो ये सारे जो ऑक्साइड्स है, ये सारे क्या रहेंगे, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, ये एसिडिक एज वेल एज बेस जैसा बिहेवियर क्या करने वाला है, शो करेगा। अब इसको बैलेंस करते हैं यहाँ पे। तो बैलेंसिंग करते हैं, सबसे पहले मेटल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, तो इसके लिए इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3, तो इसके लिए मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 3। हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे, 6 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, सिर्फ 2, इसके लिए मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 3। यहाँ पे आयन कितना है, 3, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 4, इसके लिए इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 4H2। ZnO, जिंक यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी जिंक एक है। ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, इधर भी ऑक्सीजन एक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, मतलब ये रिएक्शन ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड। नेक्स्ट रिएक्शन विथ क्या, दैट इज एसिड्स। रिएक्शन विथ एसिड्स हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में किया है, कि जब क्या होता है, दैट इज मेटल बिहेव करता है किसके साथ, एसिड के साथ, तो ये यहाँ पे बनाता है दैट इज सॉल्ट, प्लस यहाँ पे क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। एंड ये हाइड्रोजन गैस चेक करने का जो तरीका है, दैट इज यहाँ पे आप नोटिस भी कर सकते हो, आपने क्या किया, ग्लोइंग स्प्लिंटर को लेके आया किसके बाजू में, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब हाइड्रोजन टेस्ट ट्यूब को हम लोग उल्टा क्यों पकड़ते, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या रहता है, लाइटर रहता है किससे, एयर से। इसे क्या होगा, वो ऊपर जाते रहेगा। तो अगर मेरे को हाइड्रोजन गैस को ट्रैप करना होगा, तो मैं क्या करता हूँ, टेस्ट ट्यूब को उल्टा रखता हूँ। तो जैसे ही क्या करता हूँ, ये जो है अगरबत्ती जो भी है, इसको हम लोग पास में लेके आते हैं, तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल गैस है, तो वो क्या करेगा, जो यहाँ पे स्प्लिंटर है, उसको क्या कराएगा, फायर कैच कराता है। और जब तक ये अंदर का पूरा हाइड्रोजन क्या नहीं होता है, कंज्यूम नहीं होता है, तब तक ये रिएक्शन क्या होते रहता है, आगे बढ़ते रहता है। आई होप ये पार्ट क्लियर है। तो यहाँ पे भी आप नोटिस कर सकते हो, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड एंड क्या बनता है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैग्नीशियम, इसका वैलेंसी कितना होगा, दैट इज 2। क्लोरीन, इसका वैलेंसी कितना होगा, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Cl किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। सेम एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम जो है और क्या इधर क्लोराइड, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, क्लोराइड का वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे बनेगा AlCl3। नेक्स्ट है Fe प्लस HCl, यहाँ पे Fe जो रहेगा, और यहाँ पे क्या, दैट इज HCl, यहाँ पे क्या क्लोरीन। Fe का वैलेंसी यहाँ पे 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो FeCl2। सेम गोज फॉर जिंक का हमने ऑलरेडी किया है, ये आप खुद से ट्राई कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इससे, मेटल से। मेटल एक है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम एक है। क्लोरीन यहाँ पे कितना है, एक, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2, इसके लिए मल्टीप्लाई किससे करना है, दैट इज 2 से। नेक्स्ट यहाँ पे एल्यूमिनियम एक है, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पे 3 है, इधर क्लोरीन कितना है, एक, इसके लिए इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 3। हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, इसके लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। इसको हम लोग मल्टीप्लाई, टोटल कितना होएगा, 6, इसके लिए मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 6। क्लोरीन कितना हो गया, क्लोरीन यहाँ पे हो गया 6, तो इसके लिए इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 2। एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना हो गया, 2, तो इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 2। स्टार्टअप मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन से स्टार्ट करो। फिर हाइड्रोजन बैलेंस करने का नोटिस कर रहे हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो हाइड्रोजन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद एल्यूमिनियम, उल्टा जाना है। यहाँ पे भी सेम, पहले यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन कितना है यहाँ पे 1, इधर क्लोरीन कितना है 2, तो ये तो ऑलरेडी क्या हो गया, यहाँ पे बैलेंस हो गया। नेक्स्ट जिंक एक है, यहाँ पे भी जिंक एक है। क्लोरीन यहाँ पे एक है, इधर क्लोरीन 2 है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, दैट इज 2। तो ये पूरा पार्ट यहाँ पे ओवरऑल क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। फिर जाते दैट इज नेक्स्ट वाले पार्ट पे, दैट इज रिएक्शन विथ क्या, HNO3।
तो यहाँ पे सबसे मेन, जब हम लोग क्या करते हैं, कॉपर को रिएक्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो क्या बनता है यहाँ पे, सेम सॉल्ट एंड क्या बनेगा, वाटर। सॉल्ट यहाँ पे क्या, दैट इज कॉपर नाइट्रेट, वाटर यहाँ पे H2। सबसे मेन क्या डिफरेंस, डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक पॉइजनस गैस बनता है, ये पॉइजनस गैस का नाम क्या, दैट इज NO2। ठीक है। अब इसका कलर क्या रहता है, दैट इज रेडिश ब्राउन रहता है। जब डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे बनते हैं NO। NO इज नाइट्रिक एसिड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या रहता है, रेडिश ब्राउन रहता है, और क्या रहता है, दैट इज पॉइजनस रहता है। डाइल्यूट के साथ यहाँ पे बनता है NO। NO इज कॉल्ड एज नाइट्रिक एसिड। बस आपको ये इतना ही मेन इसमें याद रखना है, रिएक्शन को बायट नहीं करना है। मेन आपको सिर्फ एक गैसेस कौन से फॉर्म होते हैं उसका बस आपको क्या रखना है, एक आइडिया रहना चाहिए। अब जाते आगे, नेक्स्ट है जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये चैप्टर का, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज। अब ये जो ऊपर के जो एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, ये क्या रहेगा, दैट इज यहाँ पे रहने वाला, दैट इज हाई रिएक्टिविटी रहेगा इनका। ओके, हाई रिएक्टिविटी मतलब क्या है, ये वाटर, एसिड एंड ऑक्सीजन तीनों के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट आते हैं बीच के जो ग्रुप्स है। ओके, अब ये जो बीच के ग्रुप से ये रहने वाला, दैट इज कैसा टाइप का रिएक्टिविटी रहेगा इनका, मीडियम रिएक्टिविटी रहेगा। मीडियम रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, एसिड एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ नहीं। नेक्स्ट आता है दैट इज क्या है, CMS। ये जो रहेगा ये रहने वाला, दैट इज लो रिएक्टिविटी। लो रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ किसका रिएक्ट कर पाएगा, ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट आता है दैट इज गोल्ड। गोल्ड क्या शो करता है, दैट इज नो रिएक्टिविटी। ओके, नो रिएक्टिविटी का मतलब क्या रहेगा, ये क्या नहीं करेगा, दैट इज किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे ये इसको कैसे याद रखना है, तो आप इसको ग्रुप्स में याद रखो, PSLC, मजिथिल, CMS एंड क्या, दैट इज गोल्ड। तो यहाँ पे पी से क्या आएगा, दैट इज पी से आने वाला, दैट इज पोटेशियम। एस से दैट इज क्या आने वाला, यहाँ पे आएगा सोडियम। एल से दैट इज यहाँ पे क्या होगा, लिथियम। सी से यहाँ पे क्या आने वाला, दैट इज कैल्शियम। नेक्स्ट एम, एम यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज मैग्नीशियम। ए से यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज एल्यूमिनियम। जेड से यहाँ पे क्या होगा, जिंक। आई से यहाँ पे क्या होगा, आयन। टी से यहाँ पे क्या होगा, टिन। एल से यहाँ पे क्या होगा, दैट इज लेड। अब नेक्स्ट यहाँ पे सी और इसमें क्या रहता है कंफ्यूजन, एल और एल में कंफ्यूजन। तो लिथियम ग्रुप वन एलिमेंट है जो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, लेड थोड़ा रिएक्टिविटी में कम, सेम चीज। सी से कैल्शियम, सी से क्या, दैट इज कॉपर। तो कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव रहेगा एज कंपेयर टू क्या, कॉपर। तो इसके लिए नीचे वाला जो सी रहेगा ये क्या होगा, दैट इज कॉपर। फिर एम से आएगा दैट इज मर्क्यूरी। एस से दैट इज क्या होगा, सिल्वर। जी से यहाँ पे लास्ट में क्या आने वाला, दैट इज गोल्ड। गोल्ड किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो अब यहाँ पे गोल्ड एक जो है, दैट इज जिसके साथ रिएक्ट करता है, और इसका नाम क्या, दैट इज एक्वा रीजिया। तो एक्वा रीजिया एक ऐसा टाइप का रिएजेंट है जो क्या कर सकता है, गोल्ड एंड प्लैटिनम दोनों को क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। ये एक्चुअल में बना किसका है, इट इज मेड अप ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का बना है। कितने के रेशियो में, 3:1 के रेशियो में ये क्या है, दैट इज डिवाइडेड है। ठीक है। अब आते दैट इज मेन, ये रिएक्टिविटी सीरीज का यूज क्या है। तो रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग यूज कर सकते क्या मेजर करने, दैट इज रिएक्टिविटी मेजर करने। एंड इससे हमें एक आइडिया मिलता है कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है करके। जैसे कि यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, दो एग्जाम्पल्स आपको दिया गया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है, इसमें आप यहाँ पे क्या नोटिस करोगे कि ये वाला जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का है, यहाँ पे आयन है। तो यहाँ पे दिया कॉपर सल्फेट, और क्या है, दैट इज आयन। आयन का यहाँ पे नेल है। अब दूसरे इसमें यहाँ पे क्या दिया, FeSO4 प्लस यहाँ पे क्या, दैट इज कॉपर। अब डेफिनेशन क्या डिस्प्लेसमेंट का, द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट बाय द फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन आयन। लेकिन कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, इसका आइडिया हमें लगता है किससे, रिएक्टिविटी सीरीज में। तो आयन का जो रिएक्टिविटी है वो क्या, कॉपर से ज्यादा है। इसीलिए आयन क्या कर पाएगा, कॉपर को डिस्प्लेस करके यहाँ पे FeSO4 बनाएगा, एंड यहाँ पे क्या बचने वाला है, दैट इज कॉपर। लेकिन
कॉपर बीइंग लोअर रिएक्टिव कैन नॉट डिस्प्लेस आयन फ्रॉम आयन सल्फेट। तो यहां पे शो होगा नो रिएक्शन। आई होप ये पार्ट क्लियर है आपको। एलिमेंट्स जो ऊपर रहते हैं वो नीचे के एलिमेंट्स को क्या कर सकता है, दैट इज डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से। ये रहता है रिएक्टिविटी सीरीज का क्या आएगा, यूज आएगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको प्रॉपरली क्लियर है। जस्ट गो थ्रू करके रख देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर का। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, नॉन मेटल्स। सबसे इंपॉर्टेंट इज ये वाला प्रॉपर्टी, क्योंकि ये आगे बहुत सारे रिएक्शंस में आएगा। दैट इज कार्बन के पास क्या रहता है, एफिनिटी रहता है किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर को भी क्या रहता है, ऑक्सीजन के पास क्या रहता है, एफिनिटी रहता है। तो यहाँ पे क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन क्या रहता है, नेचर। जब कार्बन को हम लोग किसके साथ रिएक्ट कराते, हाफ O2 के साथ रिएक्ट करते। हाफ O2 का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का क्वांटिटी क्या है, बहुत लेस है। तब कार्बन का इनकम्प्लीट क्या होता है, कंबशन, जिससे वो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ वाटर। वाटर के साथ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कौन रिएक्ट करेगा, दैट इज हैलोजेंस। तो क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे बनेगा HCl एंड क्या बनता है, HOCl। जो HOCl रहता है इसको हम लोग यहाँ पे, हम लोग ये बोल, सॉरी मैं गलती हूँ, यहाँ पे इसका नाम आएगा हाइपोक्लोरस एसिड। अब ये सब आपको फिलहाल तो सिलेबस में नहीं है, जैसे आप क्या बोलोगे 12th में आपको एक चैप्टर आएगा पी ब्लॉक करके, तब आप ये एक्सरसाइज मतलब ये वाले क्या बोलते हैं, दैट इज एसिड्स का नाम लिखने सीखोगे। अभी फिलहाल तो जस्ट इसका नाम जस्ट आप लिखने को सीखो। दैट इज क्लोरीन जब वाटर क्या रिएक्ट करेगा तो हाइपोक्लोरस एसिड और क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। नेक्स्ट, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। एसिड के साथ सिर्फ और सिर्फ हैलोजेंस क्या कर पाएगा, रिएक्ट कर पाएगा। तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन खुद का एक आयन बनाएगा और क्या करेगा, ब्रोमीन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर डालेगा। तो इधर क्या बनेगा, HCl प्लस क्या बनने वाला है, ब्रोमीन। ब्रोमीन कौन सी स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशंस में होता है। स्पेसिफिकली ये जो सेकेंड रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेबर्स प्रोसेस करके बोलते हैं। और ये किस में यूज होता है, दैट इज अमोनिया बनाने के लिए यूज होता है। नेचर में जो नाइट्रोजन है ये किसी के साथ रिएक्ट करता नहीं है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पे। एंड इसके लिए क्या लगता है, एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट लगता है, आयन एंड मॉलिबेंडम का। तब जाके क्या होता है, ये प्रोसेस होता है। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। तो ऑक्सीजन वाला रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन एंड सल्फर को ऑक्सीजन के पास बहुत एफिनिटी रहता है। कार्बन ऑक्सीजन क्या रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्सीजन क्या रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड। दोनों क्या रहेगा, एसिडिक इन क्या रहेगा, नेचर। कार्बन का जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। नेक्स्ट इज यहाँ पे रिएक्शन विद वाटर। सिर्फ इसके साथ कौन रिएक्ट करेगा, हैलोजेंस। क्लोरीन H2 क्या रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे दो चीज बनेगा, हाइपोक्लोरस एसिड और क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट यहाँ पे रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, ये सिर्फ और सिर्फ हैलोजन शो करता है। क्लोरीन प्लस HBr में क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव रहने की वजह से क्या करेगा, ये ब्रोमीन को उसके सॉल्यूशन से क्या कर देगा, डिसॉल्व मतलब डिस्प्लेस कर डालेगा। तो यहाँ पे बनेगा HBr प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, ब्रोमीन। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ H2। ये क्या होता है, सर्टेन कंडीशंस पे होता है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड क्या लगता है, कैटलिस्ट लगता है। तो इसमें सबसे मेन है जो N2 प्लस H2 क्या बनता है, NH3। तो यहाँ पे हम लोग बैलेंस करने के लिए पहले नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पे नाइट्रोजन को 2 से, अब हाइड्रोजन कितना हो गया 6, तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 3। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है करके। अब जाते आगे की ओर। नेक्स्ट इज यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोग स्टार्ट करने वाले। तो आयनिक कंपाउंड जो है ये मेनली किसका बना हुआ है, दो यूनिट्स का बना है। एक यूनिट का नाम जिसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज जिसको रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायंस। दूसरा जो नेगेटिव यूनिट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज द एनायन। अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो Na प्लस, Na प्लस क्या रहता है, दैट इज कैटायन। इसका साइज क्या रहेगा, स्मॉलर। एनाइन जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका चार्ज क्या रहेगा, नेगेटिव, और इसका साइज क्या रहेगा, लार्जर रहेगा। दूसरा, नेक्स्ट है, दोनों के बीच में क्या रहता है, ऑपोजिट चार्जेस है। ऑपोजिट चार्जेस होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट इज ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये एक्चुअल में क्या रहता है, एक बॉन्ड जैसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ये बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड करके बोलते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ, अभी आप ये देख रहे हैं पूरे स्ट्रक्चर में, ये पूरे स्ट्रक्चर में अगर आप कैटायंस और एनायंस का अगर आप नंबर गिनोगे, तो क्या रहेगा, दोनों का नंबर क्या रहने वाला है, सेम रहेगा। इसका मीनिंग क्या है, जो आयनिक कंपाउंड्स रहेगा, इसका ओवरऑल चार्ज रहने वाला है कितना, जीरो, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को क्या कर पाएगा, बैलेंस कर पाएगा। दूसरा, यहाँ पे क्या रहता है, एक फिक्स्ड अरेंजमेंट रहता है, किसका, दैट इज कैटायन और एनायन का, जिसके वजह से जो आयनिक कंपाउंड्स रहेगा, ये क्या रहेगा, क्रिस्टलाइन रहने वाला है नेचर में। नेक्स्ट, इसके फैक्टर्स, तो कौन से फैक्टर्स है जो क्या करता है, दैट इज ये चार्जेस को, ये मतलब NaCl जो है, आयनिक प्रॉपर्टीज को कौन डिसाइड करता है, तो दो फैक्टर्स है। सबसे पहले, साइज ऑफ पॉजिटिवली एंड क्या बोला है, नेगेटिवली चार्ज क्या बोला गया, अनायंस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे, जो आयनिक कैरेक्टर जो रहेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किससे, दैट इज साइज डिफरेंस से। जितना ज्यादा साइज डिफरेंस रहेगा किसके बीच में, कैटायन और एनायन के बीच में, उतना ज्यादा क्या रहेगा, आयनिक कैरेक्टर रहेगा। दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब ये आयनिक कैरेक्टर जो रहता है, ये आप बोल सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है किससे, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बोला, दैट इज इलेक्ट्रिकल चार्ज से। इसका मीनिंग क्या, अगर दैट इज, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो एल्यूमिनियम क्लोराइड के बीच में, एल्यूमिनियम का चार्जेस +3, क्लोराइड का चार्जेस -1, ओवरऑल डिफरेंस कितना आ रहा है, +4। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड, सोडियम इस यहाँ पे +1, क्लोराइड इस यहाँ पे -1, ओवरऑल डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। आप क्या बोलोगे, NaCl का जो आयनिक कैरेक्टर रहेगा वो मोर रहेगा एज कंपेयर टू AlCl3। ठीक है, तो मेन क्या है, दैट इज चार्ज का डिफरेंस अगर ज्यादा रहेगा, तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, लेस। चार्ज का डिफरेंस होगा लेस, आयनिक कैरेक्टर क्या रहेगा, मोर। कैसे टाइप का रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है, एक है दैट इज उसका साइज, दूसरा क्या, दैट इज उसका मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बताया गया, दैट इज चार्ज। अब बात करते हैं किसके बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। अब ये प्रॉपर्टीज यूजुअली आपको एग्जाम में दैट इज गिव रीजन के फॉर्म में आता है। तो सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, दैट इज आयनिक जो कंपाउंड्स रहता है, वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है, दैट इज आप बोल सकते हैं दैट इज सॉलिड स्टेट में क्या करता है, दैट इज एग्जिस्ट करता है। रीजन क्या बताया गया यहाँ पे, कि इनके पास क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव क्या रहता है, फोर्स रहता है। इसकी वजह से क्या रहता है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एंड सेकंड क्या रहेगा, ये हार्ड रहेगा। दूसरा, जैसे हम लोग चौक को क्या करते हैं, दैट इज प्रेशर अप्लाई करने पे वो क्या होता है, पाउडर के फॉर्म में क्या होता है, क्रश होता है। वैसे ही जो आयनिक कंपाउंड्स रहते हैं, ये भी क्या रहता है, ब्रिटल रहता है। आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉन्ड्स ब्रेक होता है, बॉन्ड्स ब्रेक होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, ये पाउडर में क्या होता है, कन्वर्ट। दूसरा, इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग रहने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रहने वाला है, ये क्या रहेगा, एक्सट्रीमली क्या रहेगा, हाई। नेक्स्ट, इनका प्रॉपर्टीज और क्या है, दैट इज आयनिक कंपाउंड जो रहता है, ये पानी में क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है। जैसे आप जो सी वाटर है, सी वाटर एग्जैक्ट क्या है, सॉल्ट को पानी में क्या किया गया, मिक्स किया गया है। लेकिन ये किसमें इनसॉल्युबल रहेगा बोला गया, पेट्रोल एंड केरोसिन, पेट्रोल एंड केरोसिन आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आयनिक कंपाउंड्स कभी डिसॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला गया, आयनिक कंपाउंड्स ये सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन जब आप उसको उसको मेल्टिंग पॉइंट में लेके जाओगे, तो वो कौन से स्टेट में आएगा, मॉल्टन स्टेट में आएगा। तो मॉल्टन स्टेट में जब क्या रहता है, दैट इज NaCl रहता है, तो वो क्या कर सकता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस को क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है। चार्जेस कंडक्ट होने की वजह से वो फ्यूज्ड एंड मॉल्टन स्टेट में वो क्या शो करेगा, कंडक्टिविटी शो करता है। इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ फ्यूज्ड एंड मॉल्टन स्टेट में कंडक्ट कर सकता है, सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं कर सकता है। तो वापस इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या थे, सबसे पहले कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट में। प्लस ये लोग क्या रहते हैं, एक्सट्रीमली क्या रहते हैं, हार्ड, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। नेक्स्ट, ये लोग क्या रहते हैं, दैट इज इस पे जैसे ही प्रेशर अप्लाई करेंगे, ये पाउडर में कन्वर्ट होता है, इसीलिए क्या रहेगा, ब्रिटल इन क्या रहेगा, नेचर। नेक्स्ट, यहाँ पे इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या रहते हैं, एक्सट्रीमली हाई, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा।
आयनिक कंपाउंड जो रहता है ये क्या रहता है, पानी में क्या रहता है, सॉल्युबल, और क्या रहता है, इनसॉल्युबल है किसमें, पेट्रोल एंड केरोसिन में। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया, आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करेगा, वो फ्यूज्ड एंड मॉल्टन स्टेट में सिर्फ क्या करने वाला है, कंडक्ट करेगा। रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ मोबाइल आयंस। मोबाइल आयंस का मतलब क्या है, Na+ और Cl- पूरे सॉल्यूशन में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, इसीलिए। और लास्ट क्या है, सिर्फ ये सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करता है, फ्यूज्ड एंड मॉल्टन स्टेट में कंडक्ट कर पाता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट्स करके भी बोलते हैं। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। नेक्स्ट हम लोग का जो तीसरा पार्ट स्टार्ट होता है, दैट इज क्या, मेटलर्जी। मेटलर्जी बेसिकली क्या रहता है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हम लोग यूज करते हैं क्या करने के लिए, दैट इज जो मिट्टी या जो भी रॉक्स वगैरह रहेगा उससे हम लोग को जो प्योर मेटल निकालने का जो प्रोसेस रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलर्जी करके बोलते हैं। मेटल्स जो रहता है ज्यादा करके दो टाइप के मेटल्स हमने देखा, एक जो रिएक्टिव मेटल्स है, दूसरे क्या है, नॉट रिएक्टिव मेटल्स। तो जो रिएक्टिव मेटल्स रहते हैं ना, ज्यादा करके नेचर में कंबाइंड स्टेट में मिलता है। जैसे कि आपको मिलेगा मेटल ऑक्साइड मिलेगा, या मेटल सल्फाइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल नाइट्रेट, या मेटल क्या मिलता है, दैट इज सल्फेट, या इवन मेटल क्या मिलता है, दैट इज कोई हैलोजन के साथ भी क्या रहता है, मिक्स्ड रहता है। तो ये जो पार्ट्स रहता है, ये मेटल अलोंग विथ इट्स कार्बोनेट, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्रेट एंड हैलाइड, इट इज कॉल्ड एज क्या है, मिनरल। जो नॉन रिएक्टिव मेटल्स रहते हैं ये आपको फ्री स्टेट में मिले, जैसे कि गोल्ड। गोल्ड आपको दैट इज क्या मिलता है, गोल्ड के पैलेट्स के फॉर्म में आपको दैट इज नेचर में मिलता है। वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, उसको आप बस क्या करो, दैट इज पानी के साथ वॉश करो, मिट्टी उसके ऊपर से हटा दो, उतना ही बस काफी है। लेकिन जो कंबाइंड स्टेट वाले जो मेटल्स रहते हैं, उसको हमें क्या करना पड़ता है, उसमें से हमें क्या करना पड़ता है, प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो हम लोग उसका ही क्या करने वाले, दैट इज जो मेटलर्जी वाले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो जो मिनरल्स रहता है, मिनरल्स क्या, दैट इज कंपाउंड्स ऑफ क्या रहता है, मेटल्स। अब ये किसका बना हुआ रहता है, दो चीजों का। एक क्या रहता है, ओर्स, दूसरा क्या रहता है, गेज। ओर्स क्या रहता है, मिनरल्स जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, दैट इज हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे बोला गया, प्रॉफिटेबली। गेज जो है ये क्या रहता है, इम्प्योरिटी, जो भी कचरा रहता है, किसके फॉर्म में रहता है, सॉइल, सैंड एंड रॉकी सब्सटेंसेस के, इसका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज गेज। अब सबसे पहले क्या होता है, दो फर्स्ट जो स्टेप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज द कॉन्सेंट्रेशन स्टेप। तो कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, सारे जो गेंज रहते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, दैट इज रिमूव करते हैं। तो जो प्रोसेस है सेपरेशन का, गेंज किससे, ओर से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। तो मेथड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितने, टोटल 4 है। एक दैट इज सेपरेशन बेस्ड ऑन क्या है, ग्रेविटेशन। सेकेंड, सेपरेशन किसके बेस पे, मैग्नेटिक ये प्रॉपर्टीज पे बेस्ड। थर्ड क्या रहेगा, दैट इज फ्रॉथ फ्लोटेशन। हम लोग ये एक एक करके प्रॉपर्टी के वक्त में आपको समझा दूंगा। एंड फोर्थ जो है ये क्या, दैट इज लीचिंग। अब मैं एक एक का प्रॉपर्टी भी आपको समझाता हूँ। ग्रेविटेशन में मेन जो है, दैट इज क्या, गेंज, क्योंकि हम लोग गेंज और किसको सेपरेट कर रहे हैं, दैट इज फोर। इनके बीच में क्या रहेगा, किसका डिफरेंस रहने वाला, दैट इज वेट का डिफरेंस रहेगा। यहाँ पे जो गेंज और क्या रहने वाला, दैट इज जो और रहेगा, इसमें कौन सा डिफरेंस रहने वाला, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का क्या होगा, डिफरेंस रहेगा। यहाँ पे इधर क्या रहने वाला है, जो गेंज एंड जो और रहेगा, इनमें क्या डिफरेंस रहेगा, दैट इज जो वाटर सॉल्युबिलिटी का जो प्रॉपर्टी है, वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। एंड सेम चीज यहाँ पे भी, जो गेंज और क्या रहेगा, और रहेगा, ये इसका क्या रहेगा, दैट इज कौन सा नेचर पे डिपेंड करेगा, एसिडिक और बेसिक नेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये क्या, इनका जस्ट बेसिक कंसेप्ट है। यहाँ पे वेट का फर्क रहेगा, इधर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगा, यहाँ पे वाटर सॉल्युबिलिटी डिफरेंट रहेगा, एंड यहाँ पे क्या रहेगा, एसिडिक एंड बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो यूज किया जाएगा। तो हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे जो करने वाले, वो मेथड का नाम क्या, दैट इज विल्फे मेथड। तो विल्फे टेबल मेथड ये क्या, बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे मेन क्या है कंसेप्ट, जो गेज रहता है वो क्या रहता है, लाइटर रहता है। तो उसको क्या करता है, दैट इज पानी क्या करता है, कैरी करके लेके जाता है। हैवियर पार्टिकल्स किसका रहता है, ओर्स एंड मिनरल्स का बना हुआ रहता है। अब यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे क्या रहता है, बहुत सारे आप नोटिस कर सकते हैं, ऐसे वुड का यहाँ पे स्ट्राइप्स रखा गया है। ये वुड्स के स्ट्राइप के बीच में ऐसे क्या रहते हैं, बहुत सारे क्या रहेंगे, ऐसे छोटे छोटे होल्स रहेंगे।
ये छोटे होल्स किसके लिए बने हुए? पानी को क्या करने के, बीच में से क्या करना, फ्लो करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, दैट इज यूज किया गया है। अब होता है क्या है, जो ट्राइफिल्स रहता है या ये जो राइफल्स रहता है, ये क्या करने में हेल्प करता है, ये दैट इज हैवियर और पार्टिकल्स को ब्लॉक करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसके बीच का जो स्लिट्स है, क्या करने में हेल्प करेगा, दैट इज पानी को कैरी करके लेके जाने में। पानी किसको कैरी करता है? जो इम्प्योरिटीज रहता है, रॉक वगैरह, उसको लेके जाके कहाँ पे कलेक्ट करता है? नीचे कलेक्ट करता है। अब ये जो टेबल है, ये कैसे मूव होता है, दैट इज लेफ्ट राइट क्या होता है, मूव होते रहता है। जिससे क्या होता है, जो गेंज जो है वो तो नीचे जाएगा, जो ओर वाला जो पार्टिकल्स है, ये कहाँ पे कलेक्ट होता है, ये साइड में आके क्या होता है, कलेक्ट होता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नैरो थिन वुडन राइफल्स किसके ऊपर रखते हैं? इंक्लाइन। इंक्लाइन मतलब क्या? ऐसे स्लांट सरफेस ऐसे रखते हैं। इसका वर्किंग क्या है? तो हम लोग क्या करते हैं, ये टेबल को वाइब्रेट करते रहते हैं, बोला गया कंटिन्यूसली। जो पाउडर्ड ओर रहता है उसको कहाँ से स्प्रे किया जाता है? ऊपर, अलोंग विथ क्या बोला गया, स्ट्रीम ऑफ वाटर के साथ। अब ये स्ट्रीम ऑफ वाटर आपको मालूम है क्या करेगा, सारे गेंज पार्टिकल्स को कैरी करके कहाँ पे लेके आएगा? नीचे। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है करके। नेक्स्ट आते दैट इज हाइड्रोलिक सेपरेशन। तो हाइड्रोलिक सेपरेशन में तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया जाता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा सा क्या कंसिडर करते हैं, बीकर ऑफ क्या लेते, वाटर, जो क्या रहता है, टेपर्ड। टेपर्ड वर्ड का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे आप नोटिस भी कर सकते हो, इसका जो डायमीटर है क्या होते जा रहा है, लेस होते जा रहा है। एंड आप क्या कर रहे हो, अंदर क्या कर रहे हो, एक जेट के थ्रू क्या कर रहे हो, पानी को क्या कर रहे हो, अंदर की ओर क्या कर रहे हो, स्प्रे कर रहे हो। अब होता है क्या है, सबसे ऊपर का जो एंड रहता है, ये क्या रहता है, ओपन रहता है। ओपन क्यों रहता है, तो हम लोग कंसेप्ट समझने का ट्राई करते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे पाउडर्ड ओर को क्या डाला जाता है, अंदर डाला जाता है। अंदर डालने के बाद पानी तो कंटिन्यूसली ऊपर जाते रहेगा। जो गेंज रहने वाला है वो क्या रहेगा, लाइटर रहेगा। उसको क्या करेगा, पानी कहाँ पे लेके जाएगा, दैट इज ऊपर की ओर क्या करेगा, लेके जाएगा। और गेज हल्का रहता है, तो ये पानी क्या हो जाता है, जैसे ही फिल होगा तो क्या होगा, ओवरफ्लो होने स्टार्ट होगा। तो ओवरफ्लो होने के साथ साथ ये गेंज क्या होते रहेगा, बाहर निकलते जाएगा। जो ओर रहता है, ओर क्या रहता है, हैवियर रहता है। हैवियर रहेगा तो ये क्या होगा, नीचे आके क्या होगा, सेटल होगा। उसको पानी ऊपर लेके नहीं जा सकता है, तो वो क्या होगा, नीचे आके क्या होगा, सेटल होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले टेपरिंग वेसल ओपन टैंक लाइक कंटेनर है। जो टेपर होता है कहाँ पे बोला है, लोअर। एक आउटलेट है कहाँ पे, ऊपर के साइड पे। इनलेट है कहाँ पे, नीचे के साइड में। जेट ऑफ वाटर कंटिन्यूसली स्प्रे किया जाता है कहाँ से, लोअर एंड से। गेंज पार्टिकल्स क्या है, लाइटर है। क्या होगा, फ्लो ऑफ वाटर के साथ ऊपर की तरफ क्या होगा, फ्लो। हैवी जो और पार्टिकल्स है ये कहाँ पे कलेक्ट होगा, नीचे एट द बॉटम। ये कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड है, ग्रेविटेशन पे। किससे सेपरेटेड है, दोनों के बीच का क्या, दैट इज वेट का जो डिफरेंस है उसको यूज किया जाता है। एंड क्या बोला गया, दैट इज वाटर को यूज किया जाता है। अब आते, दैट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट इज क्या, दैट इज सेपरेशन बेस्ड ऑन क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज करके यहाँ पे बोला है। तो यहाँ पे मेन क्या रहना चाहिए, दैट इज आइदर हमारा जो गेंज है क्या रहना चाहिए, मैग्नेटिक। और क्या रहना चाहिए, फिर क्या रहेगा, नॉन मैग्नेटिक। सिमिलरली अगर हमारा गेंज क्या रहेगा, नॉन मैग्नेटिक, तो हमारा और क्या रहना चाहिए, मैग्नेटिक। इन शॉर्ट दोनों का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहना चाहिए, ये क्या रहना चाहिए, डिफरेंट। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए बोला गया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन जिसपे आयन का रोलर्स रहेगा। और एक क्या रहने वाला है, कन्वेयर बेल्ट। एक जो एंड रहेगा वो मैग्नेटिक रहेगा, दूसरा जो एंड रहेगा वो क्या रहेगा, नॉन मैग्नेटिक रहेगा। जो कन्वेयर बेल्ट जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ रहना चाहिए, लेदर या किसका, ब्रास का बना रहना चाहिए। अब कंसेप्ट क्या है, तो जो मैग्नेटिक इंप्योरिटीज रहेगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक रोलर पे क्या होगा, चिपका रहेगा। एंड क्या होगा, वो बीकर पे गिरेगा, जो क्या है, दैट इज रोलर के क्या है, पास में है। जो नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटी रहेगा वो किधर कलेक्ट होगा, ये एक ऐसे टाइप के बीकर में कलेक्ट होगा जो रोलर से कहाँ पे प्लेस्ड रहेगा, दूर प्लेस्ड होगा। आई होप ये पार्ट क्लियर है। तो आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, जो एग्जाम्पल जो आपके टेक्स्ट बुक में, दैट इज क्या है, कैसिटेराइट करके एक ओर है। तो कैसिटेराइट किसका ओर है, बोला गया टिन का ओर है। तो यहाँ पे इसमें दो चीज है। एक है इसमें जो नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट है, स्टैनिक ऑक्साइड, ये हमें क्या जरूरत है, क्योंकि इसके थ्रू ही क्या बनेगा, टिन बनेगा। इसमें जो गेंज है वो क्या, मैग्नेटिक है।
किसका बना है? फेरस टंगस्टेट का। तो आप जरा इसमें कॉमन सेंस लगाओ। जब आप क्या करोगे, कैसेटराइट टिन का क्या करोगे, ओर को क्या करोगे, इसके ऊपर पास करोगे, जो मैग्नेटिक इंप्योरिटी है, कौन इधर मैग्नेटिक इंप्योरिटी? फेरस टंगस्टेट। वो कहाँ पे कलेक्ट होगा? ये वाले बीकर में कलेक्ट होगा, क्योंकि उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। जो स्टैनिक ऑक्साइड रहेगा, और रहेगा, वो कहाँ पे कलेक्ट होगा? दूर कलेक्ट होगा। आई होप ये कंसेप्ट यहां तक क्लियर है करके। नेक्स्ट हम लोग दैट इज स्टार्ट करेंगे, दैट इज फ्रॉथ फ्लोटेशन वाला पार्ट। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन में सबसे पहला जो प्रॉपर्टी यूज किया जाता है, दैट इज क्या? हाइड्रोफिलिक एंड क्या? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या? वाटर लविंग। वाटर लविंग मतलब क्या? जो वाटर में डिजोल्व होगा। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या? जो वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। मतलब किसमें डिजोल्व होता है? ऑयल में डिजोल्व होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोफिलिक जो है, किसमें वेट होता है बोला गया? वाटर। एंड ये किसका बना हुआ है? गेंज पार्टिकल्स का बना हुआ रहता है। तो गेंज पार्टिकल्स पानी में क्या होता है? दैट इज मिक्स होता है। हाइड्रोफोबिक जो है, ये किसका बना हुआ है? सल्फाइड पार्टिकल्स का। ये किसके साथ वेट होता है बोला गया? ऑयल के साथ क्या होता है? वेट होता है। अब होता है क्या? तो वर्किंग क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? फाइनली ग्राउंड ओर को किसके अंदर डालते? एक बड़ा टैंक ऑफ वाटर में डालते। इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल एंड फाइन ऑयल जो रहता है, उसको हम लोग पानी के साथ क्या करते? ऐड। अब आपको बेसिक क्या पता रहना चाहिए? ऑयल एंड वाटर क्या नहीं होता है? मिक्स। तो उसको मिक्स करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते? एजिटेटर, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये करता है जो ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर, उसको चर्न करने में क्या करता है? हेल्प। दूसरा, ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब के अंदर से कौन सा गैस पास होता है? कंप्रेस्ड एयर पास होता है। और ये कंप्रेस्ड एयर किस में हेल्प करता है? बबल्स फॉर्म करने में क्या करता है? हेल्प करता है। ओके। अब क्या होता है? दैट इज जो ऑयल वाला जो पार्ट है, वो क्या होगा? सल्फाइड के साथ क्या होगा? दैट इज मिक्स होके। आपको मालूम रहना चाहिए ऑयल का डेंसिटी पानी से क्या होता है? लेस होता है। तो ये कहाँ पे मिलेगा? दैट इज ऊपर जाके जाएगा। तो जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फाइड ओर रहता है, ये कहाँ पे कलेक्ट होता है? ऊपर होता है। बिकॉज इट इज वेटेड विथ ऑयल। एंड ऑयल का डेंसिटी पानी से लेस होने की वजह से कहाँ पे जाएगा? ऊपर जाके क्या होगा? सेटल होगा। जो पानी के साथ मिक्स होने वाला पार्ट, वो कौन था? गेंज। गेंज क्या रहेगा? ऑफकोर्स हैवियर रहेगा। कहाँ पे सेटल होगा? नीचे। गेंज को कहाँ से कलेक्ट किया जाता है? नीचे से क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। आई होप ये पार्ट क्लियर है। अब ये यूज किस में किया जाता है? तो इसको यूज किया जाता है मेन कौन से टाइप के ओर्स के लिए? सल्फाइड ओर्स। तो जैसे कि कौन से इसके कॉन्सेंट्रेशन के लिए? जिंक ब्लेंड, दैट इज ZnS। एंड क्या? कॉपर पायरेट, दैट इज CuFeS2। ये आपको मेन पता रहना चाहिए। जैसे कि कैसेटेराइट ओर के लिए हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करते, एंड दैट इज जिंक ब्लेंड एंड कॉपर पायरेट जो है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते? मेन हम लोग यहाँ पे यूज करते, दैट इज फ्रॉथ फ्लोटेशन। सल्फाइड ओर्स के लिए फॉर ऑफ फ्लोटेशन यूज करना है, ये आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। लास्ट जो पार्ट है उसका नाम क्या है? लीचिंग। तो लीचिंग क्या? सबसे पहला स्टेप है किसके एक्सट्रैक्शन में? एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर। इसमें क्या किया जाता है? जो ओर रहता है, इसको हम लोग सोक करके रखते हैं किसके अंदर? दैट इज यहाँ पे बोला गया, दैट इज कोई भी एक सॉल्यूशन के अंदर। तो इसका एग्जांपल, जैसे कि अगर लेट से मुझे क्या चाहिए? Al2O3 चाहिए। अब Al2O3 ये तो क्या है? एम्फोटेरिक है। अब इसमें लेट से क्या? SiO2 नॉन मेटल है, तो ये क्या रहेगा? एसिडिक रहेगा। और लेट से इसमें क्या रहेगा? दैट इज TiO2। एंड क्या रहेगा? दैट इज यहाँ पे Fe2O3। ये तो मेटालिक ऑक्साइड रहेगा, तो ये क्या रहेगा? बेस। जब हम लोग क्या करते, दैट इज ये पूरे को किसके अंदर डालते? हम लोग NaOH के अंदर डालते। तो NaOH तो क्या? दैट इज बेस है। बेस क्या करेगा? Al2O3 को तो डिसॉल्व करेगा, क्योंकि ये किसके साथ बिहेव करेगा? एज एसिड। एसिड तो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? एक सॉल्ट बनाएगा। लेकिन बेस बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो इसके वजह से जो इम्प्योरिटीज रहता है, वो डिसॉल्व नहीं होने की वजह से कहाँ पे सेटल होगा? नीचे सेटल होगा। आई होप ये पार्ट यहाँ पे क्लियर है। कंसेप्ट क्या अप्लाई किया? एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे चार कंपोनेंट्स थे इसके। Al2O3 एम्फोटेरिक है। बेस और एसिड दोनों से बिहेव करेगा। SiO2 एसिड जैसा बिहेव करता है, क्योंकि वो नॉन मेटल ऑक्साइड है। TiO2 एंड Fe2O3 these are metal oxides, so these will behave like a base. अब NaOH is a base, Al2O3 will behave like an acid, SiO2 is an acid, तो ये दोनों सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। लेकिन जो TiO2 एंड Fe2O3 है, these are metal oxides, these are basic in nature, बेस बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये जो इम्प्योरिटीज है, ये कहाँ पे आके सेटल होता है? नीचे आके क्या होता है? सेटल होता है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? दैट इज कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं किसका?
एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड किसका, सिल्वर का। आई होप ये कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर है करके। तो यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट वीडियो को क्या करेंगे, एंड करेंगे। इसके आगे के वीडियो में हम लोग दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिना वाला जो पार्ट है वो करेंगे। एंड इसके बाद वाला जो पार्ट है, दैट इज आप बोल सकते हैं जो प्रिवेंशन ऑफ करोजन है, वो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।